अपरिमित समुच्चय। इनसे पहले हम परिमित समुच्चय के बारे में पढ़े थे, अब पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए, अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, यानी उसमें कितना अवयव है ये हम नहीं बता सकते, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे n देखिए, n क्या है? समुच्चय है। n सेट है किसका? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए समुच्चय है किसका है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 ये क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। तो n में जो है कितना अवयव है, यानी कितना प्राकृत संख्या है, तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसकी संख्या अनंत है। प्राकृत संख्या 5 को थोड़ी ना होता है, आप जीवन भर गिनते रह जाइएगा तो भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये कौन समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद जी देखिए, जी क्या है? किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो देखिए, मान के चलिए ये एक रेखा है। ये क्या है? एक रेखा है। इस पर कितना बिंदु है? आप इस पर कितना बिंदु है बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। आप कितना भी बिंदु पार लीजिए, उसके बीच में और भी बिंदु होगा, तो इसमें कितना बिंदु है? तो निश्चित रूप से अनेक है। कितना है? अनंत है। इस पर कितना बिंदु है? अनंत है। तो इसकी संख्या जो है निश्चित नहीं है, इसलिए जी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद ओ देखिए, ओ बराबर है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखिए तो ये सभी प्राकृत संख्या है। और कौन प्राकृत संख्या है? विषम प्राकृत संख्या है, यानी 2 से नहीं कटने वाला प्राकृत संख्या है। और इसमें 7 के बाद डॉट 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 लगा है, यानी इसकी संख्या अनंत है। तो अगर हम पूछेंगे ओ समुच्चय में यानी ओ सेट में कितना अवयव है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि इसकी संख्या अनंत है। तो जो जिसकी संख्या अनंत है वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। तो वो क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद देखिए ई क्या है? ई बराबर है 2 4 6 8 और उसके बाद है डॉट डॉट डॉट। और ध्यान से देखिए ये क्या है? सभी प्राकृत संख्या है। और कौन प्राकृत संख्या है? तो सम संख्या है। ये सभी 2 से कटने वाली संख्या है। तो ये, और इसकी संख्या कितनी है? 8 के बाद देखिए डॉट 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 लगा, यानी इसकी संख्या अनंत है। इसमें हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि समुच्चय ई में, सेट ई में कितना अवयव है। इसलिए यह सेट जो है ई क्या है? अपरिमित समुच्चय है। इसलिए सम संख्याओं का समुच्चय भी क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। विषम संख्याओं का समुच्चय भी क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। जी बराबर क्या है? किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ये भी अपरिमित समुच्चय हुआ। उसके बाद प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n भी क्या हुआ? अपरिमित समुच्चय हुआ। उसके बाद z देखिए, ये पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक कितना रहता है? अनंत रहता है। कुछ पूर्णांक दे दिया गया है, देखिए 0 के दाएं साइड 0 1 2 3 4 ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। और 0 के बाएं साइड -1 -2 -3 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। और इसकी संख्या क्या है? देख सकते हैं अनंत है। 4 के बाद डॉट 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 लगा है और इधर भी डॉट 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 लगा है। ये बता रहा है कि इसमें जो अवयवों की संख्या है अनगिनत है, अपरिमित रूप से अनेक है, अनंत है। इसीलिए जेड क्या है? अपरिमित समुच्चय है। यानी पूर्णांकों का समुच्चय जेड भी क्या है? अपरिमित समुच्चय है। तो अभी आपने अपरिमित समुच्चय जाना। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित मात्रा में हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित मात्रा में नहीं हो, यानी अनंत हो, अनगिनत हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद उदाहरण 6 है, उसको हम बनाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं।